ये देखिए कितना ज़बरदस्त पोटैटो चिकन चीज़ पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। इस वीडियो में पिज़्ज़ा से रिलेटेड आपके सारे मसले हल हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और नरम डो इसकी बनी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और नरम ये डो बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इस रेसिपी को मिस मत करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो चिकन चीज़ पिज़्ज़ा, जिसके लिए मैं सबसे पहले यीस्ट को मिक्स करूँगी। इसके लिए मैंने 1 कप नीम गर्म पानी ले लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें मैं यीस्ट ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें शुगर जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं आपने लेना, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल नीम गर्म पानी होना चाहिए और पानी ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हमने रख देना है तकरीबन आधे मिनट के लिए। जैसे ही ऊपर झाग आ जाएगी तो आप समझ लें कि आपकी यीस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये झाग ना आए तो समझें कि आपकी यीस्ट ख़राब है। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करूँगी। ये रेसिपी थोड़ी सी यूनिक और डिफरेंट है। इसमें जो है मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून। आप बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। सारा कुछ पानी के अंदर मिक्स कर देना है अपनी यीस्ट के साथ और इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करना है और 3.5 कप मैंने मैदा लिया है। ये सारा लिक्विड आपने मैदे में ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे पहले भी मैंने और भी आपको पिज़्ज़ास की डोज बनाना सिखाई हैं दूसरी पिज़्ज़ास की रेसिपीज़ में। ये उससे थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको गूंद लेना अच्छे से। तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमने गूंदना है और ये एक बर्तन लेके इसमें ऑयल ग्रीस कर लेना है फिर, और साथ में हमने डो को भी जो ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और इसको दूसरे बर्तन में मैं शिफ्ट कर दूँगी जिसमें मैंने ऑयल ग्रीस किया और इसको अच्छे से रैप कर लेंगे हम। क्लिंग पेपर से इसको अच्छे से रैप कर लेना है और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारी डो रेडी होती है उतनी देर में मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। ये 700 ग्राम मैंने चिकन लिया है। इसमें 1 टीस्पून में ऑरिगेनो पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून नमक। वन टीस्पून में इसमें ज़ीरा डालूँगी। 1 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर। अब इसमें मैं 3 to 4 टेबलस्पून जो है योगर्ट के ऐड कर रही हूँ, दही, और 2 टेबलस्पून के लगभग मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून में इसमें चिली सॉस का ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना ऐड करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। अच्छी तरह इसको मिक्स करके आपने कवर करके रख देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको कवर कर रखना है। और ये मैंने पोटैटो ले लिया है, इसको गोल गोल कट कर लिया है। इस तरह से आपने कट करके इसको फ्राई करना है। अब चिकन को रेडी करने के लिए मैंने एक बार पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा आपने ऑयल ऐड कर लेना है और इस तरह से आपने डायरेक्ट इसमें चिकन ऐड कर देना है और इसको कवर कर लेना है। पाँच से 10 मिनट इसको कवर करने के बाद आपने इस तरह से चेक करना है। ये देखिए अभी ये तैयार नहीं हुआ, इसको 5 मिनट और कवर कर लेना है। इस तरह से जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा। मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट कवर किए, तकरीबन इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब आपने इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाना है तो चिकन रेडी हो जाएगा।
ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बस इसको भूनना है हल्का सा और चिकन रेडी हो जाएगा। इसको कवर करके मैं साइड पर रख दूँगी। और ये देखिए मेरी डो प्रिपेयर हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको रखा है। बहुत ही नरम और फ्लफ़ी बनी है। इसको इस तरह प्रेस करके इसकी एयर निकाल के फिर हम पेड़े बना लेंगे। तकरीबन 3 पेड़े बनाने में 3.5 कप से तकरीबन 3 पिज़्ज़ा आपके बन जाएंगे। जहाँ पे आपने इसको बेलना है वहाँ पे थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लेना है। इस तरह से गोल रोटी बनानी है। और ये आप कोई भी सॉस ले सकते हो। ये मैंने बारबेक्यू सॉस ली है। पहले भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाई है दूसरी पिज़्ज़ा की वीडियोस में, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप सबसे पहले ये मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ, मोज़रेला चीज़। ये होममेड मोज़रेला चीज़ है, इसका भी मैं लिख दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अब इसके बाद मैं इस पे मायो अप्लाई कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी की मायोनीज़ ले सकते हैं, घर में भी बनाई जा सकती है। ये बहुत इजी रेसिपी होती है इसकी। इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कैसे मायोनीज़ घर में बनती है। इसके बाद मैं इस पे चिकन ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। इस तरह से आपने गोल गोल कट कर लेनी है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर फ्राइड पोटैटो ऐड करूँगी। इसी तरह से आपने गोल कट कर लेना है पोटैटोज़ को और सारे पिज़्ज़े पे अप्लाई कर लेना है। बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनेगा ये। फ्राई करके आपने अप्लाई करना है, इस तरह से नहीं। बॉइल्ड का भी इतना मज़ा नहीं आएगा जितना फ्राइड का आएगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर अब ये चेडर चीज़ अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ इसके ऊपर ऐड कर देनी है। बहुत चीज़ी और यम्मी पिज़्ज़ा बनेगा ये। हमारा पिज़्ज़ा रेडी है तकरीबन। अब हम इसको बेक करेंगे पतीले में विदाउट ओवन। पहले से मैंने पतीले को प्रीहीट कर दिया था। तकरीबन 35 to 40 मिनट में जो है ना ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया। अब हम इसकी कटिंग करके टेस्टिंग करेंगे। इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और चीज़ी पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। मोज़रेला चीज़ भी मैंने यूज़ की और चेडर चीज़ भी यूज़ की है। और अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। कितनी नरम डो बनी है, बहुत परफेक्ट। बहुत ही अमेजिंग पिज़्ज़ा बना ये, बहुत यमी है, बहुत परफेक्ट बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए कितना नरम और ज़बरदस्त डो बनी है। पतीले में बहुत आसानी से बेक हो जाता है पिज़्ज़ा। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।